गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे और अपने दिन का बहुत अच्छे तरीके से आगाज़ करने की तैयारियों में होंगे। तैयारियों से मुझे याद आया, आप सबको भी याद होना चाहिए कि राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है 19 सितंबर को। संडे है, हम सेलिब्रेट करेंगे 20 सितंबर यानी कि मंडे को बर्थडे सेलिब्रेट होगी। और राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे, राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली, राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस यानी कि आप लोग, आपके बगैर इनकम्प्लीट है। तो आप लोगों ने अपने वीडियो मैसेजेस हमें व्हाट्सएप करने हैं इस नंबर पे 030756000808। बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल भी चुके हैं और बहुत सारे मैसेजेस का हमें अभी इंतज़ार भी है ताकि हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि मैसेज बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत पॉजिटिव हो। वो आप हमें भेजें छोटा सा मैसेज। और इसके अलावा टीम को मैसेज करना है हमेशा की तरह। ज़मीन आपी, रबैका आपी को आपने मैसेज नहीं करना अलग से। और इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि अच्छे अच्छे मैसेज हमें रिसीव होंगे। जनाब, राइजिंग पाकिस्तान की आज अगर बात करें तो राइजिंग पाकिस्तान में आज पहले छोटी फातिमा आएंगी। मैं क्यों कह रही हूँ छोटी फातिमा, और फिर एक और भी सरप्राइज़ है। तो छोटी फातिमा पहले आएंगी और आज हमें बताएंगी मौसर मुताला कैसे किया जा सकता है। जिन लोगों को समझ नहीं आई, बच्चे जो हमें सुन रहे हैं अभी, इफ़ेक्टिव स्टडी किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स हमारे लिए लेकर आएंगी। सुबह सुबह पढ़ाई की बात ज़रूर हो रही है, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, मैं कहती हूँ ये बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं ये, तो हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे थे। तो आज बहुत कुछ हम छोटी फातिमा से सीखेंगे। छोटी फातिमा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद फ़ौरन आएंगी बड़ी फातिमा। फातिमा जदून हमें ज्वाइन करेंगी गुड न्यूज़ सेगमेंट में। 3 अच्छी अच्छी खबरें हमारे लिए लेकर आएंगी। और हमेशा की तरह आपने याद रखना है कि हम दोनों की, वो तो फातिमा की ड्यूटी होती है कि वो लेकर आती हैं ख़बरें। मेरी ड्यूटी ये होती है कि मैंने सेगमेंट के एंड में बताना होता है कि मेरी फेवरेट खबर कौन सी थी। और आपकी ड्यूटी ये होती है कि आपने फेसबुक पेज पे जाना है हमारे, वहाँ पर आपने कमेंट करना है और आपने हमें बताना है कि आपको सबसे अच्छी खबर आज की कौन सी लगी। और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो है ऐसी कौन सी खबरें हैं जो कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती हैं, तो आप हमें बताएंगे। हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जनाब, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन आज आएंगी और वो हमें बताएंगी विटामिन सी के क्या फ़वाइद हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो अभी हम अक्सर देख रहे हैं कि विटामिन की हमें वैसे भी कोविड के दौरान भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा किस तरह से इम्यूनिटी को ये बूस्ट करती है। और क्योंकि मौसम आजकल क्योंकि चेंज होता जा रहा है, तो डेफिनेटली उसमें भी हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन सी का इसमें क्या किरदार होता है, डॉक्टर नौशीन ये आज हमें बताएंगे। जनाब, हमारा मेन सेगमेंट, हमारा गेस्ट सेगमेंट जो है वो आज बहुत ही स्पेशल है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाएंगे जो कि अगर ये कहा जाए कि अपनी एक ज़िंदगी में बहुत सारे काम करिए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तवील नशिस्त है लाहौर स्टूडियो से तौसीक हैदर साहब आज हमारी मुलाकात करवाएंगे सबाहत रफ़ीक साहिबा से। उनसे बहुत सारी बातचीत हुई है, बहुत लंबी एक गुफ्तगू हुई है। लंबी अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू है जिससे आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज आपने प्रोग्राम हमारा हमेशा की तरह बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि हम मिल के उनसे आज कुछ सीख सकें। जनाब, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। और अभी सुबह सुबह पढ़ाई की बात होने लगी है, लेकिन परेशान आपने नहीं होना, ऐसा नहीं भाग जाना है। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने इसी तरह से स्क्रीन के साथ जो है ना, स्क्रीन के सामने अपने बैठे रहना, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और राइजिंग पाकिस्तान में अभी छोटी फातिमा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। छोटी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फातिमा? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सुबह सुबह इतनी फ्रेश कैसे दिख रही हो? क्योंकि मैं, सबसे पहली बात तो मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। और दूसरी बात कि मैं आज 5 टिप्स लेकर आई हूँ, इंटरेस्टिंग टिप्स इफ़ेक्टिव स्टडिंग के लिए, अपने उन फ्रेंड्स के लिए जो स्कूल जाते हैं, उनकी रूटीन है और उनको कुछ मुश्किलात हो रही हैं, तो उनको किस तरह आसान बनाना है, अपनी स्टडी को किस तरह इफेक्टिव बनाना है, उनके लिए टिप्स लेकर आई हैं। तो फातिमा, अभी जो मैं अनाउंस भी जब कर रही थी तो मैंने कहा सब परेशान हो गए होंगे, हमारे जो बच्चे जो सेगमेंट देख रहे होते हैं वो बहुत परेशान हो रहे होंगे कि फातिमा क्या सुबह सुबह पढ़ाई की बातें करने लगी। लेकिन अगर आपका पूरा दिन, आपको पता है कोई एग्ज़ाम है, कुछ आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपके माइंड में कुछ
टिप्स होनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आप इजीली जो है अपनी स्टडी कर सकें। तो पहली टिप क्या है आज की? तो आज 5 टिप्स है मेरे पास। तो ठीक उनमें है। से पहली टिप ये है कि स्टडी एवरीडे, आपने रोज़ाना पढ़ना है। तो अक्सर इस तरह होता है, एंड ऑनेस्टली मैं भी पहले यही करती थी कि मंडे टू फ्राइडे स्कूल होता है, तो हम फ्राइडे को अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं, हम कहते हैं सैटरडे संडे को हमने नहीं पढ़ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये गलत होता है। क्यों? ये क्यों गलत होता है? गलत होता है, आपको रोज़ाना पढ़ना चाहिए, आपको रोज़ाना रिवीजन करनी चाहिए। अच्छा। मैं एक पर्सनल रिकमेंडेशन ये दूंगी कि मंडे टू फ्राइडे आप जितना भी काम करते हैं, स्पेशली मैथ्स, उसको सैटरडे और संडे पे बैठ के प्रैक्टिस करें, उसको याद करें, ताकि जब आपके एग्जाम्स आएँ तो आपको मुश्किल ना हो। लेकिन फातिमा, एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे ये बात भी करते हैं कि हमारे पास वीकेंड ही तो होता है कि हम सुकून से बैठे वीकेंड में हैं। से थोड़ा सा टाइम निकाल लेना ये पढ़ाई के पॉइंट लिए। कि अगर आप अपने 24 आवर्स में से सिर्फ 1 आवर भी 2 आवर निकाल लें तो 2 आवर काफ़ी या है। आप मिनिमम 1 आवर भी अगर कर देते हैं तो Exactly. वो भी आपके लिए फायदेमंद है। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट हार्ड कि Yeah, it's आप not 1 that घंटा hard. निकालें, है ना? इट्स ईजी। अच्छा, सेकंड टिप सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने क्लास में अटेंटिव रहना है। ठीक है। ठीक है, अब आप जब टीचर आपको लेक्चर दे रही है, आपने अपनी पेन में इंक नहीं भरनी, आपने अपनी दोस्तों से बातें नहीं करनी, ठीक है, सब कुछ साइड पर कर दें। आपका फोकस टीचर पर होना चाहिए और आप वो जो कह रही हैं आपको समझ आनी चाहिए। अनदर पॉइंट के अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो आपने उनसे उसी वक्त क्वेश्चन करना है। बहुत से बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं कि अगर मैं पूछूंगी तो टीचर मुझे क्या कहेगी कि आपको समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपने कॉन्फिडेंस से खड़े होना है और आपने अपनी टीचर से पूछना है कि मैम मुझे इस बात की नहीं समझ आई तो आप मुझे समझा दें। इस तरह पे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि फातिमा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि क्लास में अच्छे बच्चे ज़रूर होते हैं, लेकिन कहीं पर अगर कहीं वो मार खाते हैं, कहीं पर उनको लगता है कि वो लैक करते हैं बेसिकली, तो वो यही होता है कि वो सवाल नहीं कर पाते। Exactly. उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो आपके क्लास फेलोज होते हैं वो भी आपको इनकरेज नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप सवाल नहीं कर पा रहे होते। तो जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, अपने जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं, उनको आपने सपोर्ट करना है, उनको आपने इनकरेज करना है कि वो सवाल कर सकें। अगर उन्हें समझ नहीं आती, टीचर से नहीं तो आपसे सवाल कर सकें। इतना आपने मार्जिन, इतनी स्पेस देनी है। थर्ड टिप जो मेरे पास है वो ये है कि फाइंड अ गुड स्टडिंग स्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरह होता है कि मामा कहती हैं चलो होमवर्क करो, और हम बेड पे बैठे हों, सोफे पे बैठे हों, डाइनिंग टेबल पे बैठे हों, हम कहीं भी बैठ के अपनी कॉपीज़ खोलते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। इससे ये होता है कि एक तो आपका पोस्चर तो ख़राब हो रहा है, लेकिन आपका फोकस भी नहीं सही पड़ रहा होता अपनी स्टडिंग पे। क्योंकि देखिए अब आप डाइनिंग में बैठे हुए हैं, वहाँ पापा भी गुजर रहे हैं, मामा भी गुजर रही हैं, बहन भाइयों का शोर भी है, तो इससे आई थिंक फोकस नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। तो मैं कहती हूँ कि आप एक छोटा सा कॉर्नर बनाएं, वहाँ एक प्रॉपर डेस्क हो, प्रॉपर चेयर हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको पढ़ने की मोटिवेशन मिले। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे मोटिवेशन इस तरह ही मिलती है कि मेरा डेस्क साफ हो, फिर मैं बैठ के पढ़ती हूँ। अगर ना हो तो फिर मैं मुझसे नहीं पढ़ा जाता, टू बी ऑनेस्ट। फेवरेट स्पॉट आपका पढ़ाई का मेरा basically डेस्क है। वो डेस्क है आपका अपना, जो आपने, और उसको खुद से डेकोरेट भी करती होगी। बिकॉज थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपने टेबल को भी अच्छा कर सकते हैं। अपनी इंटरेस्टिंग थोड़े स्टिकर्स से लगा फेक लें। प्लांट्स डालें, बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली आई लव ग्रीनरी। तो मैं अपने मतलब कि मेरे रूम में तकरीबन हर जगह फेक प्लांट्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे से, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप अपने डेस्क पे वो डाल सकते हैं, आप अपने डेस्क पे क्यूट पेंसिल होल्डर्स रख सकते हैं, वो बहुत प्यारे लगते अब तो हैं। इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें Exactly. होती हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी, ज़्यादा पुराना वक्त नहीं है लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी तो हमें याद है कि हम ना सिर्फ एक शार्पनर्स होते थे, डिफरेंट पेंसिल्स होती थी, उनके ऊपर हम देख रहे होते थे अच्छा उसके ऊपर बना हुआ क्या है, क्या हमारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, किस शेप का है। अच्छा हमें इरेजर अगर चाहिए तो हमें वो कार वाली चाहिए होती थी, तो ये मोबाइल वाली भी होती थी। हाँ। तो आजकल के बच्चे मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। मैं तो अभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, अभी भी हो। क्यूट स्टेशनरी, ये बहुत अच्छी बात है। अगली टिप क्या है? अगली टिप है क्रिएट अ स्केड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपने जो पूरे डे, जो आपका पूरा दिन गुजरेगा, उसको आपने किस तरह केयरफुली प्लान करना है। ठीक है। आप पे गोल्स होने चाहिए कि मैंने इस दिन ये गोल्स अचीव करने हैं। सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करनी ना आपने, और भी काम करने हैं। तो आपने बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना,
आपने सारे अपने गोल्स अचीव करने तो हैं। अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि उनको स्टार्ट से ही लग रहा होगा कि फातिमा ने कहा आपने सिर्फ पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाकू छोटी फातिमा आ गई है, उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन अब फातिमा ने इसको चेंज भी किया कि आपको एक बैलेंस रखना है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि आप इतनी देर तक आप सिर्फ पढ़ते ही रहें, कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी कहा जाता है कि मैंने अक्सर देखा कि जब एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों के, तो वो रात 2-2 बजे तक पढ़ रहे होते हैं और सुबह 6 बजे उठ के एग्जाम देने जा रहे होते अच्छा, हैं। आई थिंक दिस इज स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्लीप है, आप एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप लें। इस तरह आपको टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है, ताकि आपके एटलीस्ट 8 आवर्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि आप अगले दिन जब स्कूल जाएं तो आप एक्टिव रहें। अब अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो फिर आप स्कूल में ज़ाहिर सी बात है अटेंटिव नहीं रह पाएंगे। और अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि आप बहुत कुछ आप याद कर रहे होते हैं रात 2-3 बजे तक, आपको लगता है कि वो आपको याद हो गया है, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप एग्जाम में उसको लिखने लगते हैं तो डेफिनेटली जब आपकी नींद नहीं पूरी, आप एक्टिव नहीं है, तो आपको कैसे याद रहेगा कि आपने रात को क्या पढ़ा था। अब इसके लिए मेरे पास अगली टिप है, जो मेरी 5th एंड लास्ट टिप है, वो ये है कि नोट टेकिंग। अब जब हमारी टीचर लेक्चर दे रही होती है तो हम उसको सुन रहे होते हैं और हमें समझ भी आती है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने पास इतनी सी कोई नोटबुक रख लें, जो टीचर बोल रही है आप उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। ठीक है। और आप अपने नोट्स में आई रिकमेंड कि फ्लो चार्ट्स और डायग्राम ज़्यादा डालें, उससे क्या होता है मेमोराइजेशन आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आपने सिर्फ रट्टा तो नहीं लगाना ना, आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने फातिमा यहाँ पे की है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं, यहाँ तक कि मैथ्स में भी रट्टे लग रहे होते हैं। मैथ्स में भी रट्टे लग रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती कि इतने लगाते इंटेलिजेंट कैसे हैं होते हैं maths कि रट्टे लगा लेते हैं। लगाते कैसे तो अगला सवाल है। लगा लेते हैं और वो एग्जाम में भी उसको कर देते हैं, मतलब अगर यही दिमाग थोड़ा पढ़ने पे लगा लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। मतलब मैथ्स कौन याद कर? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स एंड इंग्लिश मेरी दोनों से जान जाती थी, मैथ्स स्पेशली। तो आप नोट्स लेके रखें, ताकि जब आप बाद में एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप सिर्फ रट्टा ना लगा रहे हो। आप अगर कुछ भूल रहे हैं या आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप एक नज़र नोट्स पे मारेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप बुक खोल के पूरा चैप्टर रीड करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप नोट्स बना के रखें ताकि आपको आसानी हो बाद में। हाँ, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के भी बाजों का तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इजीली। उसका आंसर आपको पता होता है। और मुझे लगता है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होता है। रट्टा आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कि आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं और वो टाइम अलग लगता है, आपको समझ भी कुछ नहीं आया होता। तो मुझे लगता है कि पढ़ना जो है ना, वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं होना चाहिए। वो आपकी पूरी बेसिकली एजुकेशन आई थिंक कभी ख़त्म ही नहीं होती। पूरी ज़िंदगी आप नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो। पूरी ज़िंदगी एजुकेशन आपके साथ साथ चलती है। एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक स्टेज पर आके रुक जाएगी, ये आई थिंक फॉर लाइफ टाइम चलती है। फातिमा, मैं देख रही हूँ बहुत आपका ना, आपकी गोल्स बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं कि फातिमा की गोल्स जो हैं वो क्लियर हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है। क्या बनना चाहती हो? एक्चुअली मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करने का बहुत शौक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे एक्टिंग में भी जाने का बहुत शौक है। किस में जाने का शौक है? एक्टिंग में जाने का बड़ा शौक। अच्छा, दोनों बड़ी ऑपोजिट सी चीज़ें हैं और बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं चाहूँगी कि अगला कुछ अगर आप हमारे लिए लेकर आती हैं तो आप थोड़ा एक्टिंग पे बात करें, टिप्स लेके आए अच्छा एक्टर बनने के लिए। मुझे एक्टिविस्ट बनने का भी बहुत शौक है। एक्टिविस्ट बनने का भी बहुत शौक है जनाब। हम फातिमा से बहुत सारी टिप्स ले सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा सेगमेंट बहुत छोटा होता है। टाइम सेगमेंट का ख़त्म हो गया। फातिमा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो और भी टिप्स हमारे लेकर आएंगी अपने बहुत बहुत इंटेलिजेंट दिमाग से। ओके, हैव अ गुड डे। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बड़ी फातिमा हमें ज्वाइन करेंगी, फातिमा जदून हमें ज्वाइन करेंगी। 3 अच्छी खबरें हमारे लेकर आएंगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त हुआ जाता है गुड न्यूज़ सेगमेंट का। बड़ी फातिमा आ गई है। बड़ी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीन, ये क्या हो रहा है सुबह से? मुझे बड़ी फातिमा मैं भी खुद भी बच्ची हूँ। हाँ, अच्छा, मैं चाह रही थी किसी बहाने हमें आपकी एज भी पता चल जाए। क्यों कहते हैं लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। चलो पहले तुम बता दो, फिर मैं बता दूँ। नहीं, वो तो वेरी पर्सनल। अच्छा जी। अच्छा फातिमा, आज 3 अच्छी खबरें लेकर आई हैं आप हमारे लिए। बिल्कुल, हम हमेशा की तरह आज भी 3 बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आए और आज तीनों न्यूज़ बड़ी डिफरेंट किस्म की है, मतलब एक डिफरेंट, दूसरी डिफरेंट, तीसरी भी। अच्छा जी, पहली खबर कौन सी? अच्छा जी, जो पहली जो खबर है ना, वो हमारी शहद से रिलेटेड है। अच्छा, वैसे शहद पसंद है आपको? डेफिनेटली, और पाकिस्तानी शहद तो बहुत पसंद है मुझे। लेकिन अब जो पाकिस्तानी शहद है वो खाली हम मुंह से नहीं कह रहे, वो कह भी दिया गया है दुनिया में कि पाकिस्तानी शहद बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो सबीन, जो देखा जाए तो कुदरत का ये एक बहुत बड़ा तोहफा है शहद, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो हमारी बीमारियाँ हैं उनके लिए शिफा है। तो अगर हम इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए एक बेहतरीन टॉनिक भी आ गया, ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसको जो बनाने का जो निज़ाम है वो कुदरत ने बहुत ही प्यारा, एक खूबसूरत सा एक निज़ाम रखा हुआ है। एक नेचुरल प्रोसेस की एक चीज़ है, ठीक है। और प्रोसेस जो है हम अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हनी बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तानी शहद किस तरह से बनता है और क्या उसका हम तक किस प्रोसेस तरह है। पहुंचता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप कहेंगे इसमें गुड न्यूज़ क्या है, तो आज की जो हमारी मीठी सी न्यूज़ है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तानी शहद को दुनिया का बेहतरीन शहद करार दिया है। जबरदस्त, ठीक है, मतलब वाकई गुड न्यूज़ है, मीठी खबर। बिल्कुल। और पाकिस्तान में इसकी पैदावार को 10 गुना इजाफा करने का भी जो है इस पे भी काम किया जाएगा, कि मतलब मज़ीद अब हम इसकी जो है प्रोडक्शन पे काम करेंगे। देखें, जाहिर है कि पाकिस्तान में जब ये काम होगा तो इससे और भी बहुत सारे हमें फ़ायदे भी होंगे। लेकिन पहले भी ऑलरेडी इस पे बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तकरीबन 3,90,000 जो लोग हैं वो पाकिस्तान में शहद की मक्खियाँ पालने के कारोबार से मुंसलिक ऑलरेडी हैं। और फिर आप ये देखो कि हर साल 4,000 टन शहद जो है हम पैदा करते हैं। अच्छा। शहद के बहुत फ़ायदे हैं। ये तो वो बात है कि अब ये बहुत कोई नई चीज़ तो है नहीं है, Exactly, ये बहुत पुरानी चीज़ है। लेकिन विद द टाइम्स हमें चीज़ों की अफादियत का पता लगता जा रहा है। एक वो टाइम आया था सभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन ये कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा हमें जो है हमारे ऑर्गेनिक चीज़ों से जोड़ दिया। बहुत ज़्यादा फातिमा, हम डिपेंडेंट थे कि कोई आर्टिफिशियल तरीके से हमें चीज़ें मिल जाएं। अच्छा, ये चीज़ इस पे बहुत मेहनत है या ये नहीं पसंद, तो हम इसकी रिप्लेसमेंट में एक एक होता है कि आप चलें आप कोई मेडिसिन ले लें। आर्टिफिशियल स्वीटनेस की तरफ जा रहे थे, तो ये एक नेचुरल स्वीटनर है जिसको हम हर लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, और फिर इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हम लोगों को अब अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाना चाहिए। और फातिमा, इसके सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। बहुत लोग जो हैं वो वेट लॉस के लिए भी शहद का इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों के लिए अगर किसी को ज़्यादा नहीं हो रहा कि उनको अपनी सेहत पे फोकस करना है, तो एटलीस्ट वेट लॉस तो हर कोई उस पर बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा, और एक मज़े की चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग, लड़कियों को स्किन का भी होता है। तो मैं इतना भी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, जैसे मेरे अब्बा ये चीज़ बोलते हैं कि अगर बच्चियों को कुछ खिलाना है तो उन्हें कह दो इसका फ़ायदा आपकी जल्द और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हनी से हर चीज़ को, क्योंकि आपकी बॉडी को वो प्रॉपर तरीके से जो है वो साफ़ भी कर देता है। इतनी इसके फ़ायदे हैं कि मतलब वही बात है कि हम जितना इस पे बात करें वो तो कम है। लेकिन अब हमें सेकंड न्यूज़ की तरफ भी जाना है। चलिए ठीक है, मैं तो भी एक और सवाल करने लगी थी। स्किन और बालों की जब बात आ गई ना, तो मुझे लगा कि और सवाल कर चलिए, हमारे पास टाइम बचा एंड में, तो हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज़ क्या है? अच्छा जी, सेकंड जो न्यूज़ है वो हमारी डैम से रिलेटेड है। स्मॉल डैम्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त डैम्स की बहुत शदीद ज़रूरत थी सबीन, और जो हमारी प्रेजेंट हुकूमत है वो इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपने देखा है कि इस दफ़ा हम लोगों को बहुत दफ़ा, हम अब आप लोगों को वो न्यूज़ बताते हैं जिन पे हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन है वो रावलपिंडी के 3 तहसीलों मरी, कोटली, सतिया और कहूटा में 5 स्मॉल डैम्स बन रहे हैं, बल्कि वो प्रोसेस में हैं, मतलब दे आर ऑलरेडी इन प्रोसेस। और इस हवाले से काफ़ी काम पूरा हो चुका है और 2.5 बिलियन की लागत जो है
इन पे ऑलरेडी आएगी। आप देखें हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, ये डैम्स का प्रोसेस ऑलरेडी है। और सबीन इनका ठीक है, डैम से हमारी बिजली और काफ़ी कुछ होगा, लेकिन इससे एक तो बहुत सारे लोगों को नया रोज़गार भी मिलेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत मैं कहूँगी, हम हमेशा एक न्यूज़ बताते हैं गुड न्यूज़, उसके अंदर भी गुड न्यूज़ होती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को देखें, ये छोटी बात नहीं है कि रोज़गार लोगों को फराहम होगा। और सबसे बड़ी बात, मुल्क को इसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बिजली की अगर हम बात करें, बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो आप देखो जो रावलपिंडी के एरिया में जो हमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी और ये थी, अब इन डैम से वो पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। और फिर यही स्मॉल डैम्स जो हैं, हम इसको फ्रेश फिश फार्म्स भी इनसे बना लेंगे, तो मतलब हमें अच्छी अच्छी मछली भी खाने को मिलेगी। ये अब खाने की बात है ना, खाने की बात आ गई, और वो भी फिश है ना, मुझे लग रहा है फिश बहुत पसंद है सभी मुझे बड़ी पसंद है फ्रेश होना, तो वो और भी खुशी होती है। लेकिन ये वो चीज़ें जो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुल्क की, जब हम तरक्की की बातें सुनते हैं, और वो आप वाली ही बात कि एक न्यूज़ से ही मतलब खाली एक उससे अच्छी खबर नहीं है, उससे मजीद भी बहुत सारी अच्छी खबर। बिल्कुल फातिमा, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि अब जो हम खबरें, आपने जैसा बताया कि ऐसी न्यूज़ हम शामिल करते हैं जिन पे ऑलरेडी काम हो रहा होता है, सिर्फ हम सोच की बात नहीं करते, डेफिनेटली ऐसी भी कुछ खबरें हम ऐड कर रहे होते हैं जहाँ पर हम आइडियाज शेयर कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वो आगे जब हम नेक्स्ट सेगमेंट्स में जाते रहते हैं, तो वो चीज़ें एक्चुअली होना शुरू हो रही हैं। हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि इन वो जो न्यूज़ जो हमने बताई थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो फिर उस चीज़ की ज़्यादा आपको खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट जो हमने बोला था वो हो भी रहा है। एग्जैक्टली फातिमा, तीसरी खबर जी, हमारी तीसरी न्यूज़ है, हमारे जो आजकल के नौजवान हैं या जो छोटे बच्चे हैं ना सबीन, वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि दुनिया भर में लोग हैरान भी हैं कि ऐसे काम हो रहे हैं। और देखा जाए तो हमारा जो एज ए पाकिस्तानी, हम लोग सब बहुत फ़ख्र से इस चीज़ को बताते हैं कि भाई हमारे बच्चे। 10.5 साल की हानिया मिन्हास ने एशियन टेनिस चैम्पियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी में उनका नाम दाखिल हो गया। अब 10.5 साल में हम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं तो मैं तो एकदम पहले शॉक में चली गई हूँ कि 10.5 साल। फातिमा 10.5 एंड में सवाल करूँगी, खबर जरा पूरी करें। अच्छा, वो मुख्तलिफ खेलों और निसाबी सरगर्मियों में 76 टाइटल ऑलरेडी जीत चुकी हैं। तो मतलब अब हानिया जो हैं वो एशियन टेनिस रैंकिंग में 18 नंबर पे हैं सबीन, और पाकिस्तान के पहले नंबर पे हैं। मतलब पिक्चर देखें, शी इज टू यंग, मतलब और ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को कौम का सर जो है फखर से ऊंचा कर वो तो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इनकी पर्सनालिटी है, मैं भी जैसे पिक्चर से देख रही थी कि वो इट्सेल्फ बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, इसमें आपको नजर आ रहा है उनकी पर्सनालिटी में एक मैच्योरिटी है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब जिन्होंने कुछ काम करना होता है, अल्लाह मियां उन्हें कुछ खास सलाहियतें दे के भेजता है। बिल्कुल। तो वो उनकी पर्सनालिटी में एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये कुछ करेगी बच्ची, जिसने 10.5 साल में इतना कुछ कर दिया, तो वो आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ करने हमारी तरफ से। हानिया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप इस तरह से जो है मुल्क का नाम रोशन करी हैं। बिल्कुल। और अभी हानिया पाकिस्तान के लिए ग्रैंड जो टाइटल है सलाम, वो भी जीतने का उनकी ख्वाहिश है। मतलब वो यहाँ पर ही स्टॉप नहीं हो गई, उन्होंने कहा कि मुझे आगे भी इंशाल्लाह, और अभी इनकी एज ऐसी है कि इंशाल्लाह वो आगे हमें बहुत, मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा उनकी वजह से हमारा सर जो है फ़ख्र से ऊंचा होगा इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक हानिया, और हम चाहेंगे कि आप जहाँ भी जा रही हैं, पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रही हैं, तो पाकिस्तान अपना नाम तो आप बना रही हैं साथ साथ, लेकिन आप इस मुल्क का नाम भी रोशन कर रही हैं, तो हमारी दुआएं हमेशा जो है वो एग्जैक्टली आपके साथ होंगी। ज़रा फातिमा, मैं वापस आना चाहती हूँ उस टॉपिक पे। मेरा दिमाग ना आज जो है ना, डॉक्टर नौशीन भी हमें ज्वाइन करेंगी ना नेक्स्ट सेगमेंट में, तो मैं उनसे भी ज़रा इस पे जरूर और बात करूँगी। बस ठीक है। स्किन के फायदे, स्किन के कुछ लोग जो शहद है उसको फेस पे भी, कुछ लोगों में मैं आती हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि नेचुरल जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। हम लोगों ने जब शुरू में, मैं आपको एक बात बताऊँ सबीन, अगर आप मेरे बचपन में चले जाएं, तो मैं जैसा हम लड़कियों को शौक़ होता है बहुत ज़्यादा कि जी अब हम स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं तो हमने पार्लर जाना है, फेशियल करा। माई मदर यूज़ टू से कि आपने कुछ भी हो जाए मुँह पे कुछ और नहीं लगाना। स्किन पे अगर आपको कोई ब्रूज है, एक्नी है, एक्नी का निशान अक्सर आपने देखा है जले पे अगर आप लगा लो, कहीं जल जाता है, तो आप अपने हाथ को, या जो अगर कहीं कट जाता है, बहुत डीप वाला कट आ जाए, और आप उस पर हनी फ़ौरन से अप्लाई कर लो, तो आपको पता है वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। अच्छा। जो उसकी वो जो जलने के जो ब्लिस्टर्स बनते हैं प्रॉपर,
वो खत्म हो जाता है। वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन अक्सर घर वाले भी मना कर रहे होते हैं ना, मतलब अम्मियाँ स्पेशली, उनको होता है कि एकदम से आप किसी चीज़ में मिक्स करके लगा दें स्किन के ऊपर, कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि बिल्कुल डायरेक्ट आप उसको अप्लाई ना करें स्किन के ऊपर। फिर मुझे लगता है डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत अपने डॉक्टर से भी पूछोगे कि आपने क्या करना है, और कुछ आपको स्किन की, अब वही बात है, हम लोग तो डॉक्टर्स नहीं है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। घर में जो टोटके नहीं होते आपके, एक घरेलू टोटके, हम तो उनकी बात कर रहे होते हैं। आप वाली बात बहुत अच्छी है सबीन, के घरेलू टोटके भी कई स्किन पे सूट नहीं करते, तो प्लीज ये सोच के कि हम लोग लगा रहे हैं, आप लोग भी ना लगा लें। अब और ज्यादा बात करना चाहती थी, लेकिन अब अगली बात जो है ना मैं डॉक्टर नौशीन से पूछूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे फातिमा। थैंक यू। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन हमें ज्वाइन करेंगी और आज वो हमें बताएंगी विटामिन सी के क्या फ़वाइद हैं और इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी आप किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली शहद की भी हम बात करेंगे उनसे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस वक्त हमें डॉक्टर नौशीन ने ज्वाइन कर लिया है, हमारी एक्सपर्ट, हमारी हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर नौशीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा कलर आज आपने पहना हुआ है, आदाब, बहुत आदाब। सूदिंग सा कलर है। लड़कियां जब पहले बैठती हैं ना तो होता ही है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर दें कपड़ों का कलर। एग्जैक्टली, दैट बूस्ट योर मोरल ना, एकदम से आपको लगता है अच्छा चलो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। एग्जैक्टली। वैसे तैयबा आती है गुड न्यूज़ में, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सुबह सुबह कर्ल्स करने का टाइम कहाँ से होता है, आपके पास कैसे आया? कितनी सुबह उठती ये हैं? मैं तो बिहाइंड द कैमरा बताऊंगी कि ये मैंने रात को करके सुबह तो इट्स लाइक केओस ना, बच्चों को उठाना है, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी है तो यू हैव टू वेक देम अप, बिठाना सारा कुछ, तो सुबह ये नहीं हो सकता। तो डॉक्टर नौशीन, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के ऊपर, और थोड़ा सा हम उसको लिंक करेंगे अभी करंट सिनेरियो के लिहाज से भी कि कितने ज़रूरी हैं विटामिन्स हमारे लिए। विटामिन सी की भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी पहले आप बताएं कि विटामिन्स कितनी, क्योंकि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि कितने किस्म के विटामिन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, विटामिन्स ना दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है? अच्छा मैं बताती हूँ। देखो, फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। इससे क्या होता है कि जब ये आप खाते हैं और ये आप फैट सॉल्युबल हैं, तो अगर आप इनको फैटी फूड्स के साथ खाएंगे तो इनकी डाइजेशन बेहतर होगी। फैटी फूड का मतलब ये नहीं है कि अब हम घी और वो जनरली जिन खानों में फ़ैट ज़्यादा होता है हम उनके साथ लें तो, और होता क्या है कि ये बॉडी में फ़ैट जहाँ पे एरियाज हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड। ठीक है। अच्छा, जो उससे ये होता है कि फिर आप अगर बॉडी में स्टोर्ड हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना सबीन, वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में है, एब्जॉर्ब होते हैं और वो हमारी यूरिन वगैरह में पास आउट हो जाते हैं, और वो बॉडी में स्टोर भी नहीं रह सकते, प्रोड्यूस भी नहीं होते, तो हमने उन्हें बाहर से लेना होता है। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल में आपके पास आ जाता है विटामिन सी और विटामिन बी। और विटामिन बी जो है, आपने अक्सर सुना होगा बी कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि वो बी विटामिन B2 है, B6 है, B12 है, इसके और भी टेक्निकल नेम्स हैं, पर मैं वो नहीं लूंगी क्योंकि हम जनरली बी, ए, सी, डी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और जानते भी हैं, और थोड़ा सा हम इसको बेसिक लेवल पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो सबके लिए आसान अल्फाज में हम उनको समझा सकें। जी सॉरी, मैंने आपकी बात काटी। जी बताएं। मेरे पास तो इतने विटामिन से बात करने, हम कोशिश ये करेंगे कि हम सब, अच्छा विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है ना, उसमें आज हम विटामिन सी की, जैसे आपने शुरू में बताया था, हम विटामिन सी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन सी क्यों जरूरी है सबीन? विटामिन सी को बार बार क्यों कहते हैं कि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है? ठीक है, इसलिए क्योंकि विटामिन सी जब आपकी बॉडी में होता है तो वो आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, उनको बॉडी से पास आउट करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए हेल्प आउट आपको कर रहा होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी बिल्डिंग और विटामिन सी का ताल्लुक इसलिए इतना गहरा है। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा, कौन से ऐसे नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, नेचुरल तरीके से आप इसको किस तरह से ले सकते हैं? मेडिसिन पे, सप्लीमेंट्स पे हम बाद में बिल्कुल। विटामिन सी के सबसे नेचुरल सोर्सेज, एक तो मौसम चेंज हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास ऑरेंजेस हैं, हर तरह का माल्टा, कीनू, ग्रेप फ्रूट, लेमन, ये लीमू, इन सब में विटामिन सी होता है। इसके बाद आपके पास बेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज ले लो, रेसबेरीज ले लो,
चेरीज़ ले लो, इन सब में विटामिन सी आपके पास आता है। इसी तरह जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसमें भी आपके पास विटामिन है, जिसमें पालक हो गया, जिसमें आपके पास क्या कहते हैं ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई, यानी कि ब्रोकली को तो ब्रोकली, कैबेज गोभी को कहते हैं, गोभी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका विटामिन सी आपको देती हैं। गाजर में विटामिन सी है। सो दीज आर स्मॉल नेचुरल सोर्सेज जिससे आपको विटामिन सी मिलता है। और ये बहुत इजीली अवेलेबल भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई ब्रोकली ये होता है कि मतलब अफोर्डेबल है, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब तो सबीन ब्रोकली जो है ना वो पाकिस्तान में पहले तो बहुत एक डेलिकेसी थी। हाँ एग्जैक्टली, डेलिकेसी समझी जाती थी। अब तो जैसी सर्दियाँ आएंगी तुम देखोगे कि ब्रोकली के ढेर लगे हुए आपको नजर आते हैं। चुकंदर है, सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें भी विटामिन सी है। तो ये सारी चीज़ें वो नेचुरल सोर्सेज हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और हमें एक्चुअली होता क्या है कि हम इनको नेचुरल सोर्सेज की बजाय हम कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट्स के थ्रू आ जाएं। और मेरी डे 1 से पीटीवी के प्लेटफॉर्म से हमेशा से ये जंग रही है कि मैं बताऊं कि आप नेचुरली भी इनको कंज्यूम कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली भी आपके पास बहुत से नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे आपको विटामिन सी मिलता है। बिल्कुल, और सप्लीमेंट्स पे आप तब जाएं जब आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है और उसके बाद आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि हाँ अब आपको नेचुरल सोर्स के अलावा भी आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है। तो आई थिंक तब जाना चाहिए, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट। और मुझे पर्सनली, क्योंकि आप लोगों से जो हम सीखते हैं वो यही होता है कि जो नेचुरली आप लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होते। बिल्कुल, नेचुरली के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो सप्लीमेंट्स के अगर आप लेते हैं सप्लीमेंट्स तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल है। अच्छा देखो, जब आप विटामिन्स ले रहे होते हैं ना तो आपको अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है। बेसिक जैसे हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं जो कि फैट सॉल्युबल बताया भी था, ठीक है। और विटामिन डी हमारी 75% तो हमारी पॉपुलेशन जो है विटामिन डी आपको नज़र आ रहा होता है कि अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है। तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि विटामिन डी को कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विटामिन डी जो है ना अगर आप ओवर कर लें ना, मतलब आपने अपना टेस्ट ना कराया और आप लिए चले जाएं तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है विटामिन, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल। और अगर आपको पता चला है कि आप कैल्शियम आपके अंदर कम है, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में सबीन विटामिन डी कम होगा ना तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हर चीज़ का एक स्टेप है। यानी कि अगर हड्डियों में दर्द और आप गए आपके लेवल्स कम है तो आप पहले अपना विटामिन डी लेवल पूरा करें, ठीक है, फिर उसके बाद आप कैल्शियम को लें। क्योंकि जब विटामिन डी पूरा होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज बॉडी से पास आउट होता चला जाएगा। अच्छा, ये एक बात, क्योंकि विटामिन डी का तो हम अक्सर अब देखते हैं कि हमारी कितनी % पॉपुलेशन है जो कि अभी इसकी कमी का शिकार है। और अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमें नज़र भी आ रही होती है कि लोग डिफरेंट एड से डिफरेंट तरीके से उसकी अवेयरनेस को इस तरह से स्प्रेड किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहिबा एट द सेम टाइम आपको टेस्ट करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है और आपको लगे कि हाँ मुझे तो जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गया, खुद से जाके आप लेना शुरू कर दें सप्लीमेंट्स के अलावा। अगर आप ये देखें कि मतलब आप दर्द हो रहा है, आप दोबारा से टेस्ट वगैरह के बाद आप जाके कैल्शियम की दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेज कौन से? सबसे पहले तो विटामिन डी के नेचुरल सोर्स हमारा सन को एक्सपोजर है। जब आप धूप में जाते हैं तो वो एक पूरा केमिकल प्रोसेस, ये नहीं है कि हम धूप में गए विटामिन डी है, लेकिन वो बॉडी में जब धूप पड़ती है तो वो चेंजेस आती हैं और विटामिन डी आपको मिलता है, ठीक है। विटामिन डी आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकता है, यानी कि आप कभी दूध वगैरह में भी आपको आ जाता है, उसके अलावा आपकी मुख्तलिफ सब्जियाँ जिसमें आ जाता है। अच्छा, विटामिन डी का ये होता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी है तो फिर हम कहते हैं कि आपने सप्लीमेंट से उसको पूरा करना है, ठीक है। और इसी तरह जब हम बात करें ना विटामिन डी की, मैं आपको बताऊँ आयरन के सप्लीमेंट, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे मुल्क में आयरन डेफिशिएंसी भी देखने को आ रही है, ठीक है। लेकिन जब अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है तो आपने इसको कैल्शियम के साथ नहीं लेना, प्लीज़ ये बात याद रखिएगा। कैल्शियम सप्लीमेंट्स और आयरन, या कहते हैं ना आयरन की अगर कैप्सूल भी ले रहे हैं तो दूध के साथ मत लें। एब्जॉर्प्शन बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करने देती, वो भी वॉश आउट हो जाता है। ओके, तो फायदा ही नहीं होता। तो अगर आज आपकी हमारी कॉन्वर्सेशन देखी जाए तो मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ की डेफिशिएंसी है पहले आपने देखना है कि किसी और चीज़ पे तो नहीं आप डिपेंडेंट। अगर आप किसी और चीज़ पे आपके डिपेंडेंट है तो पहले उसको फुलफिल करें। फिर आप जैसे विटामिन डी कैल्शियम डेफिशिएंट है तो विटामिन डी लें, फिर अगर आप आयरन और कैल्शियम है तो दोनों को साथ मत लें। तो ये सारी चीज़ें हमने साथ साथ लेके चलनी होती हैं। एंड विद द करंट टाइम, जब हमने देखा कि पेंडेमिक 2 साल हो गए हैं, वी बीन फाइटिंग विद कोरोना एंड ऑल दैट, तो हमने ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकती हैं।
इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं बात करती हूँ, इम्यूनिटी आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। आपकी जिस्म की आर्मी है जिसने आपको मुख्तलिफ चीज़ों से बचाना है। तो इम्यूनिटी जब हम बात कर रहे हैं सबीन, तो हमने सबसे पहले तो विटामिन सी को लिंक कर दिया इम्यूनिटी के साथ। बिल्कुल। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका पानी है। अच्छा, हाँ। ये भी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड के दौरान भी अगर कोविड पेशेंट्स की भी हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा उनका ध्यान मेडिसिन के ऊपर होता है कि ये मेडिसिन ले लें, वो मेडिसिन ले लें, लेकिन पानी डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी, एक हेल्दी इंडिविजुअल हम जैसों को गर्मियों में कम से कम 8 से 10 ग्लास, अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ कंडीशन है जिसमें पानी का इंटेक, यानी कि जब आपके गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या आपको कोई बहुत बॉडी में सूजन होती है, तो हम कहते हैं फिर पानी आपने कम लेना है। ठीक है, तो आपने उसके लिहाज से लेना है। जहां हम पानी की बात करें ना, आप ये देखोगे कि उन लोगों की इम्यूनिटी वीकन होती है जो अपनी रात की नींद पूरी नहीं करते। तो ये तो मतलब हम सब भी इसके अंदर शामिल हैं। सब शामिल हैं। और फिर हम वी लुक फॉर शॉर्टर वेज ना, कि अच्छा कोई शॉर्टकट मिल जाए, इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए। देखो ये वो सारी चीज़ें सबीन जिसमें पैसे नहीं लगने और जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि आपने अपनी 6 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना पूरी करनी है। क्यों पूरी करनी है? क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी हील होती है। वो एक प्रोसेस है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है। सारा दिन हम उसमें तोड़ फोड़ करते हैं, उसको हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और रात का जब उसका सोने का टाइम है, जब उसका रेस्ट करने का टाइम है, तो हम उसको रेस्ट नहीं देते। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, इसके अंदर ये बात भी है कि हम लोग अक्सर औकात जो है ना, हम बहाने भी ढूंढ रहे होते हैं। सबसे ज्यादा बहाने हम इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, कि अपनी सेहत को हम किसी तरीके से निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और वहीं पे हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा वो तो जी रिसोर्सेज नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो आपने बताया कि इसमें कोई पैसे नहीं लगने, बिल्कुल अपने ऊपर भी आपने ध्यान देना है। काम शाम सब वो कहते हैं जान है तो जहान है, वो डॉक्टर्स तो सबसे पहले ये कहते हैं। बिल्कुल। और जहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं बेसिक, ठीक है, अब हमने कहा विटामिन डी भी आ गया। विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हमने हरी सब्जियों की बात की है, ये आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगी। पाकिस्तान हर तरीके से ब्लेस्ड है। आप हरी सब्जियां देख लें या ताज़ा फ्रूट देख लें, जो हमने लास्ट टाइम भी हमने अपना शो किया था तो हमने बताया था कि हर तरीके से, शिमला मिर्च है आपके पास, ये सारी रिच सोर्सेज हैं विटामिन सी की। और शिमला मिर्च तो मैं लास्ट टाइम हर तरह की लेके आई थी ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन, एग्जैक्टली। हाँ, और उसमें विटामिन सी है, उसको आप किसी भी तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, सूप में उसको ऐड कर सकते हैं। आपको पता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं खा पाते सब्जी, बड़े नहीं खा सकते, तो आप उसमें सूप की सूरत में करते हैं, तो जो उसका जूस निकलता है वो एटलीस्ट आपके अंदर जाता है, तो वो भी हेल्पफुल होता है। इट्स वन ऑफ द शॉर्टकट्स। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम कहेंगे कि सब्जियों को आप जितना कम भूनें, उनकी हरियाली को जितना कम हम डिस्ट्रॉय करें, वो उतना फायदेमंद है। लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में जाना चाहिए, और उसमें सबसे मेन चीज ये है कि अगर आपने सूप की बात की बच्चों के हवाले से, तो आप उसके अंदर डिफरेंट उनके फ्लेवर्स ऐड करके आप सब सब्जियों को साथ मिक्स कर सकते हैं, तो वो एक साथ आप चीजें उनको दे रहे हैं जो कि उनकी एक बोल में जो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। अब जब हम ये बात करें, हम प्रोटीन्स की भी बात करेंगे। प्रोटीन्स स्पेशली कोविड को भी हम टच कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के मरीजों को भी पोस्ट कोविड जो होता है, आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को ना रिकवरी में मुश्किल पेश आ रही होती है। उनको लगता है कि उनके मसल्स वीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ 3 वीक्स जब कोविड का टाइम होता है, तो आपसे खाया पिया नहीं जा रहा होता, तो वो आपकी मसल वेस्टिंग। तो प्रोटीन्स हर तरीके से, प्रोटीन्स हैं क्या, हम बेसिकली देख लेते हैं कि उसमें मुर्गी है, मछली है, बीफ है, मटन है, इसी तरह हमारे पास दालें हैं। हाँ, चना दाल, मूंग, मसूर, आज तो हम हर चीज़ का नाम ले सकते हैं ना। एग्जैक्टली, जब हम इम्यूनिटी पे बात करें तो हमें ये एक चीज़ से नहीं आ रही, इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी जो हमने चीज़ें लेनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो आप प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग कहते हैं हमसे गोश्त नहीं खाया जाता, कोई बात नहीं, आप दालों से, चने से, लोबिया से, मछली से, एग्जैक्टली, चीज़ से, दूध से, इन चीज़ों से अपनी प्रोटीन के इंटेक को आप पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं और फातिमा बड़ी इस पे डिस्कशन, लड़कियों का फेवरेट टॉपिक है। विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमने शहद की बड़ी बात की। बिल्कुल, मैं सुन रही थी। मैंने कहा डॉक्टर नौशीन से भी पूछूंगी। लेकिन विटामिन सी की अगर हम बात करें तो लोग स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर रहे होते हैं, और वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, एक स्किन आपकी ग्लो करने लगती है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल है। वही मैंने तो सबसे पहले शुरू में बात बोली थी ना, एक टर्म होती है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि वो आपकी जिस्म से सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को निकालता है, तो आपका ब्लड और चीज़ें और आपकी स्किन ग्लो करने शुरू कर देती है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आपकी स्किन डल होना शुरू होती है। तो वो जब आपका विटामिन सी, आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी में होगा, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये होता है
पिगमेंटेशन होगी है, ये हो रहा है, फिर हम डिफरेंट फेशियल्स की तरफ जा रहे होते हैं, पता नहीं कौन कौन से फेशियल सब तो आ गए बिल्कुल। कि आप उनसे, लेकिन एक्चुअली आप ऊपर से तो अपनी स्किन को ठीक कर लेंगे, लेकिन आपको अंदर से हील करना है। अंदर से अगर आप ठीक नहीं है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ दिन के लिए रहेगा निखार, उसके बाद ख़त्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा मज़ा आया आज हमें, है ना? आज हमारे पास टाइम ज़्यादा, आज हमारा टाइम भी ज़्यादा, आज प्रोड्यूसर साहब हम पे बहुत मेहरबान। आदाब आदाब आदाब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारा मेन गेस्ट सेगमेंट होगा और तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से, अगर हम ये कहें कि अपनी एक ज़िंदगी में वो बहुत सारे काम करिए तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक तवील नशिस्त है, हमारे साथ जो मौजूद होंगी सबाहत रफ़ीक साहिबा, उनसे मुलाकात होगी। और तवील नशिस्त जब मैं बात करी तो बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू है उनसे, आप और हम क्या सीख सकते हैं जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।